Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. अपन ने लास्ट वीक क्या पढ़ा था? हिंदी वो संस्कृत का चैप्टर करा था, वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी चैप्टर थे इस मंथ के वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन को करना है ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर में सबसे पहले अपन देखेंगे धातु। पहले मैंने क्या कराया था आपको? इसके पहले आपको मैंने समास कराए हुए थे। अब आप देखिए धातु रूप। धातु रूप क्या होते हैं? 7th क्लास में मैंने पढ़ा चुके हैं आपको। धातु का मतलब होता है क्रिया। देखिए क्रिया क्या होती है? जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिसके द्वारा किसी कार्य का, कार्य मतलब जो भी अपन रोज के काम करते हैं, जितने भी काम होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको करना, उसको करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। उसको हम क्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया को संस्कृत में हम धातु का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? धातु का। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जागना, घूमना फिरना, ये सब क्या होती है? ये क्रियाएं होती हैं, धातु होती हैं। तो बहुत सी जो धातुएं होती हैं पहले भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको कुछ मोस्ट जो धातुएं होती हैं उनको मैं आपको नोट करा रही हूँ, ठीक है? तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएंगी। क्योंकि हिंदी में तो अपन जानते हैं लिखना मतलब ये क्या है? एक क्रिया है। खेलना ये क्रिया है। पर संस्कृत में लिखने को क्या बोलते हैं? लिखने को क्या बोलेंगे? लिख। पढ़ने को क्या बोलेंगे? पढ़। इसी प्रकार से आपको आना चाहिए। जैसे जाना, जाने को अपन क्या बोलेंगे संस्कृत में? गच्छ बोलेंगे और गम बोलेंगे। गम माने जाना होता है, गच्छ माने भी जाना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये संस्कृत की जो है हिंदी, और हिंदी तो सबको आती है, संस्कृत आना चाहिए। संस्कृत में बोलना और संस्कृत में लिखना आना चाहिए। तो ये कुछ विशेष जो क्रियाएं हैं, जितनी हैं सिंपल छोटी छोटी सी, जो आप नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए एक बार। एक साइड मैंने संस्कृत की लिखी है और देखिए एक साइड मैंने संस्कृत लिखी है, एक साइड हिंदी लिखी हुई है। तो संस्कृत में क्या लिखा है? हाथ में देखिए खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। खेल, खेल का अर्थ खेलना। गम क्या? गच्छ। इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ जाना। ग्रह, ग्रह माने सूंघना। क्रीड, क्रीड माने खेलना, क्रीडा करना। फिर ये और भी है, देखिए धातु संस्कृत और हिंदी। अस का मतलब होता है होना। क्या होता है इसका अर्थ? अस का अर्थ होता है होना। अर्च, पूजा अर्चना करते हैं, अर्च आता है, उसका अर्थ होता है पूजन। त्यज, त्यज माने होता है त्याग देना, छोड़ना हिंदी में। दृश्य माने होता है देखना, और पश्य माने भी देखना ही होता है। इसी प्रकार से होता है धाव। धाव, धावंती सुना है ना आपने? धाव का अर्थ होता है दौड़ना, दौड़ लगाना। ये हो गया। अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो है वो लिखती जाती है आगे के। देखिए इधर का मैंने रफ कर दिया है, इसके आगे और भी होते हैं, वो देखिए आप लिखिए। एक होता है प, या
याचक सुना होगा, याद से, याद मतलब मांगना, ठीक है। भक्ष मतलब खाना, भक्ष्यंती बोलते ना, उसने खा लिया, तो भक्ष मतलब खाना, भज मतलब सेवा करना, भू मतलब होना, भ्रम मतलब घूमना, याच मतलब मांग। ये हो गया आपका। इसके बाद इसको रफ करके लिख रही हूँ यहाँ पर। देखिए, आप लिखेंगे रक्ष। रक्ष का अर्थ होता है, क्या होता है, रक्षा करना। क्या होता है, रक्ष माने रक्षा करना। रोज, रोज का अर्थ होता है अच्छा, रुद्र, रुद्र का अर्थ क्या होगा बताइए। रुद्र का अर्थ होता है रोना। लब, लब का अर्थ क्या होता है, लाभ से ही लब बना हुआ है, लब से लाभ बना हुआ है, लब माने होता है पाना। लिख, लिख माने लिखना, ठीक है। ये हो गए आपके। देखिए, रक्ष माने रक्षा करना, रोज माने अच्छा, रुद्र माने रोना, लब माने पाना, लिख माने लिखना, ठीक है। इधर के और देखते हैं अपन। देखें, अब देखिए वध, वध का अर्थ क्या होता है, वध का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। फिर है श्रु, श्रु का अर्थ होता है आपका सुनना, सींच, सींच का अर्थ होता है सींचना, क्या होता है, सींचना। सेव, सेव मतलब सेवा करना, ठीक है। स्मृ, स्मृ माने होता है, स्मृ का अर्थ होता है सोचना, फिर है आपका हंस, हंस का अर्थ होता है हंसना, ठीक है। कुछ जो मोस्टली जो आते हैं, बहुत सारे वैसे क्रियाएं तो अनगिनत होती हैं, जो भी अपन हिंदी में काम करते हैं वो संस्कृत में बोलते हैं उसको, वही हिंदी में बोलते हैं उसको। संस्कृत अलग हो जाता है, हिंदी अलग हो जाता है। तो संस्कृत अपन, हिंदी तो क्या है, रोज के काम है, रोज में अपन अपनी लैंग्वेज है हिंदी डेली की, तो अपने को याद रहता है लिखना पढ़ना खाना सोना, ये सब अपन करते हैं रोज के काम। पर धातु क्या रहती है, धातु मतलब संस्कृत में आपको लिखना है तो याद नहीं रहते अपने को, इसीलिए कुछ याद रहे। वैसे तो अपन लिख लिख के आगे जो सेंटेंस बनाएंगे अपन इसके तो अपने को आ जाते हैं, पर ये भी कुछ याद नहीं रहते, कुछ ऐसे शब्द हैं जो डेली में उपयोग किए जाते हैं, तो वो मैंने नोट करा दिया आपको।
जब अपन अभी लकार पढ़ेंगे तो इनका प्रयोग होगा, ये अपने को काम आएंगे लकार बनाने में, है ना। लकार जानते हैं ना, काल जो होते हैं वो करेंगे अपन, उसमें काम आएंगे। तो अब देखिए मैंने वध बनाया, वध का अर्थ होता है, क्या होता है वध का अर्थ? वध हिंदी में बोलना होता है। क्या होता है? बोलना। वध को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलना। श्रु माने होता है सुनना, सिच माने होता है सींचना, सेव माने सेवा करना, स्मृ स्मृ माने होता है सोचना, और हस हस का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, ये आपको आ गया इतना समझ में? तो ये आपका होमवर्क भी है ये आज का, कि आपको क्या करना है, ये पूरी जो मैंने धातुएं दी हैं आपको, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जितनी भी धातु लिखी है आपको, एक व्याकरण के लिए हिंदी जो संस्कृत की कॉपी बनाई है आपने, तो उसमें से कॉपी के 2 पार्ट कर लेना। कैसे करोगे? 2 पार्ट कर लेना। जो अगला पार्ट है, लास्ट का जो पार्ट है, उसमें आप व्याकरण लिख लेना, संस्कृत व्याकरण, उसके लिए कुछ काम पेज छोड़ लेना। ठीक है, और उसमें लिख देना संस्कृत व्याकरण, और समास जो पहले कराए थे मैंने वो समास लिखना। उसके बाद मैं धातु करा रही हूँ तो धातु नेक्स्ट पेज पे धातु डेट डाल के धातु लिखना। धातु में कौन कौन सी धातु है, पूरी हिंदी और संस्कृत, ये अपनी आगे भी काम आएंगी, है ना। तो इसीलिए इनको आप क्या करना, नोट कर लेना। ठीक, अब इसके बाद जो भी है अपना क्या रह गया है, कल मैं आपको क्या कराऊंगी, लकार। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और जो भी आपके PDF आगे के जो नहीं आए हैं, तो वो मैं आपको जो चैप्टर के PDF है वो मैं भेज दूंगी। ओके।